कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और ज़बरदस्ती भी करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप चाहते हैं कि सामने वाला भी उसी काम को करे, लेकिन सामने वाला अगर आपको मना कर दे और आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ों को करने का दबाव डालें, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि इसका प्रेम श्वेत सफ़ेद नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। आज की ये कहानी उसी चीज़ से प्रेरित है। यूपी के मुरादाबाद की एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी, आपको सोचने पर विवश कर दी। वैसे है तो ये लव स्टोरी, लेकिन इसका जो एंडिंग है वो बहुत खतरनाक है। आइए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी है यूपी के मुरादाबाद की। यूपी के मुरादाबाद बिलारी शहर के पास बैरुआ पुल एक पड़ता है। बैरुआ पुल के पास गन्ने का खेत होता है। सुबह गांव से एक इंसान वहां अपने दिनचर्या की शुरुआत करने पहुंचते हैं और उस गन्ने के खेत में कुछ उन्हें ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। उस गन्ने के खेत में एक इंसान की सर कटी लाश पड़ी होती है। उसे देखने के बाद उस इंसान की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और वो बौखला जाता है। वो चिल्लाते हुए खेत से बाहर निकलता है। इंसान जब वो बाहर निकल के चिल्लाता है तो और भी लोग वहाँ एकत्र हो जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया। अंदर सब जाकर देखते हैं तो सबकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि अंदर सरकटी लाश होती है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, किसी शख्स का सरकटी लाश यहाँ पर पड़ी है। पुलिस वहाँ मौका वारदात पे पहुँचती है, मुआयना करती है। मुआयना करने के बाद जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि जस्ट एक दिन पहले ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है पास के ही थाने में, और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके परिवार वालों को पुलिस इन्फॉर्म करती है, कहती है कि भैया यहाँ पे आ जाओ, एक लाश मिली है, उसके शिनाख्त करना है, उसकी पहचान करनी है। परिवार वाले आंखों में आंसू लेकर वहां पहुंचते हैं और मनाते हुए जाते हैं कि भगवान वो जो लाश मिली है वो हमारे घर के सदस्य की ना हो। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और थी, क्योंकि वो जब पहुंचते हैं और देखते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के घर का लड़का होता है जिसका नाम होता है सोनू। अब सोनू जो होता है, अब सोनू की कहानी क्या है ये हम जानेंगे। आज से तकरीबन हम बात करेंगे 1 साल पहले की। आज से तकरीबन 1 साल पहले यूपी के मुरादाबाद के बिलारी शहर का सैफनी इलाका, वहाँ पर एक ITI कॉलेज होता है और उस ITI कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है महनाज। महनाज उसमें पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही साथ महनाज की हाइट वाइट ठीक ठाक होती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि UPP के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही होती है। अब IIT और UPP का एग्ज़ाम, इन दोनों की तैयारी करते वक्त उसकी मुलाकात होती है एक सोनू नाम के शख्स से। अब सोनू उससे मुलाकात इसलिए कर पाता है क्योंकि सोनू का ननिहाल जो होता है वो वहीं होता है जहाँ पर जो है महनाज का घर होता है। अब सोनू और महनाज में धीरे धीरे करीबियां बढ़ने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे में पहचान बढ़ाते हैं। पहले इनकी दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब महनाज और सोनू की मुलाकातें भी होने लगती हैं, लेकिन सोनू के लिए चेतावनी ये थी कि सोनू का वो ननिहाल था, ना कि उसका घर था। सोनू अपने घर से ननिहाल 1, 2, 3 महीने पे एक बार जाया करता था, लेकिन महनाज से उसका रिश्ता जुड़ने के बाद सोनू लगातार वहां आना जाना शुरू कर देता है, यानी कि हर तीसरे चौथे दिन वो वहां पहुंचने लगता है। अब ये बात जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों में फैलने लगती है कि आखिर सोनू जो कभी अपने ननिहाल जल्दी आता नहीं था, वो इतना ज़्यादा ननिहाल क्यों आने लगा। लेकिन सोनू का जो इरादा था वो बड़ा ही साफ और एकदम सीधा था, क्योंकि सोनू महनाज से शादी करना चाहता था। सोनू चाहता था कि महनाज उसके लिए, उसकी हमेशा के लिए हो जाए। और ये बात एक दिन वो महनाज से कहता है कि यार मैं चाहता हूँ ना कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन महनाज मना कर देती है। महनाज कहती है कि देखो हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, तो मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए को वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सोनू कहता है कि चलो उनको मैं मना लूँगा किसी न किसी तरह करके, या फिर भाग चलें, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुमको जो है शादी हमारे से करनी पड़ेगी।
अब ये बात महनाज पचा नहीं पाती है कि बार बार कोशिश करती है सोनू को समझाने की कि भाई बात मान जाओ, ऐसा नहीं होता है, हमारा इश्क है, हमारा प्रेम है जो कि जीवन पर्यंत हमेशा रहेगा, जीवन भर हम एक दूसरे से इश्क मोहब्बत करेंगे, तो हमारी सच्ची मोहब्बत हो, लेकिन शादी हम नहीं कर सकते, शादी के लिए परिवार वाले राजी नहीं होंगे और मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। अब सोनू को समझ में आ जाता है कि महनाज उसकी बात नहीं मानने वाली। सोनू ने अपने घर में लगभग कई लोगों को ये चीज़ बता रखी थी कि वो एक महनाज नाम की लड़की से प्यार करता है। जब सोनू को लगता है कि भाई महनाज अब नहीं मानेगी किसी भी तरह करके, तो सोनू उसको धमकी देने लगता है। कहता है देखो अगर तुम नहीं मानोगी तो इतना याद रखना कि मेरे फ़ोन में तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, और वो भी ऐसी वैसी फ़ोटोज़, कैसी हैं तुम्हें अच्छे से पता है। अगर तुम नहीं मानोगे कि तुम्हारी फ़ोटो मैं इधर उधर करने लगूंगा, यानी कि लोगों तक तुम्हारी फ़ोटो पहुंच जाएगी और बदनामी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। अब महनाज ये सोचने लगी कि ये सोनू वही इंसान है जो प्रेम के बड़े बड़े दावे करता है, जो ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, तुम्हारे बाद मैं किसी और को सोच नहीं सकता। तो ये सोनू फिर मेरी बदनामी के बारे में कैसे सोच सकता है? अगर मैं इसकी बात नहीं मान रही तो फिर ये इतनी ज़बरदस्ती पे उतर आया है कि ये मेरी फ़ोटो वायरल करने की बात बोल रहा है। महनाज डर जाती है और उसे समझाती है कि देखो ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि अगर नहीं करना है तो चलो फिर शादी करो। महनाज कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी कौम, हमारी चीज़ें सब कुछ अलग हैं और तुम्हें भी आगे चल के दिक्कत होगी, इसलिए समझो। लेकिन सोनू कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। सोनू कहता है कि तुमको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मुझे शादी तो तुमसे ही करनी है और नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब महनाज के मन में ये टेंशन पैदा हो जाता है। महनाज उससे हल्की हल्की दूरी बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि जब फोन पे इनकी घंटों घंटों बातें होती थी वो बातें अब सिमटना शुरू हो जाती हैं। महनाज किसी न किसी बहाना करके फोन को रख देती है और सोनू से कम बातें करती है। अब सोनू को ये बात समझ में आ रही थी कि महनाज उससे धीरे धीरे दूरी बना रही है, लेकिन सोनू के मन में पता नहीं कौन सी चीजें चल रही थी। सोनू अपने कुछ रिश्तेदारों को और अपने कुछ दोस्तों को कुछ फोटोज दिखा देता है, जिसमें वो महनाज के साथ खेतों में जब मिलने गया रहता है उस वक्त दोनों की एक साथ की फोटो होती हैं। अब वो फोटो जब वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में दिखा देता है और ये बात जब महनाज को पता चलती है तो महनाज बहुत टेंशन में आ जाती है। अब उसे लगता है कि अब जिस बदनामी के डर से वो शादी करने से मना कर रही थी, अब उससे भी खतरनाक उसकी बदनामी होने वाली है। अब महनाज को लगा कि अब उसके जीवन में अगर कोई इंसान है जो उसे बचा सकता है तो वो उसका भाई है। महनाज बड़ी हिम्मत करके अपने भाई सादाम के पास जाती और सदाम से कहती है कि सदाम भाईजान, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सोनू नाम का एक लड़का है जिसकी वजह से मैं चैन से नहीं रह पा रही हूँ, बहुत अजीब लड़का है और उसने इस तरह करके चीज़ें कर रखी हैं और उसने मेरी फ़ोटो भी एक दो जगह वायरल कर दी है। अब समझ लो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब जो भाई होता है वो भी चीज़ों को सुनता है तो उसका खून खौल जाता है। वो कहता है कि देखो इसका एक ही तरीका है कि इस इंसान को जो मान नहीं रहा है वो बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का है, इसलिए उसको अब रास्ते से हटाना पड़ेगा, यानी कि हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर महनाज भी सहमति देती है, कहती है कि जो करना हो चलो करते हैं, बस इसको किसी तरह करके हटाना है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो जिंदगी खराब कर देगा। अब महनाज के भाई सदाम को भी इस चीज़ की टेंशन हो जाती है कि भाई अब सोनू को किसी तरह हटाना है। तो सदाम अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है जिसका नाम होता है रिजवान। अब रिजवान और सदाम दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और उस योजना में महनाज को शामिल करते हैं, यानी कि अब ये तीन लोग मिलकर योजना बनाते हैं और उनकी योजना बड़ी सटीक और बड़ी ही अजीब होती है। इसके बाद सोनू के नंबर पे फ़ोन आता है, फ़ोन महनाज का होता है। सोनू कहता है अरे आज ही अपनी तरफ से फ़ोन कर रही है। सोनू फ़ोन उठाता है, महनाज कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि बहुत दिनों से लग रहा होगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं वगैरह वगैरह, तो एक काम करते हैं, आइए मुलाकात करते हैं। ये चीज़ सुनकर सोनू बड़ा खुश होता है, कहता है चलो बड़े दिनों बाद तुमने बोला तो सही मिलने के लिए, बताओ कहाँ मिलना है, कब मिलना है, मैं आ जाऊँगा। महनाज एक समय निर्धारित करती है, कहती है कि तुमको जो है 9 सितंबर का दिन होता है, वो कहती है कि 9 सितंबर को आना है, शाम के समय आना, मतलब रात में आना, और जगह रहेगी वही मुरादाबाद, बिलारी शहर, सैफनी इलाका, बैरुआ पुल।
वहीं पे आना। अब सोनू बहुत खुश रहता है कि चलो मुलाकात होने वाली है। सोनू घर से 9 सितंबर की शाम को निकलता है अपने घर से और ननिहाल पहुंचता है और सीधे उस पुल के पास जाता है, यानी कि बैरुआ पुल। बैरुआ पुल में जाने के बाद फिर वो अपने निर्धारित समय पे जाता है, तो वहाँ पर पहले से ही जो है महनाज खड़ी होती है। महनाज उससे कहती है कि ये पुल बहुत सुनसान रहता है, लेकिन फिर भी 1-2 लोग आने के यहाँ पर चांसेस हैं, खतरे हैं, तो एक काम करते हैं कि यहाँ से नीचे उतरकर थोड़ा अंदर चल के गन्ने के खेत में चलते हैं। तो सोनू कहता है ठीक है, जहाँ चलना है चलो, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन सोनू को ये नहीं पता था कि उस गन्ने के खेत में 2 शख्स पहले से घात लगाकर बैठे थे। और वो 2 शख्स कौन थे? एक महनाज का भाई सदाम था और दूसरा सदाम का दोस्त रिजवान था। दोनों वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही गन्ने के खेत में सोनू पहुंचता है, इसके बाद दोनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब बात आती है कि तीनों ने मिलकर उसको मारा कैसे। अब अगर मारने की बात करें तो महनाज जो है सोनू का पैर पकड़ लेती है और रिजवान सोनू का हाथ पकड़ लेता है, और जो सदाम होता है वो सोनू के गले में एक छुरे से गला कतरना शुरू कर देता है। और तब तक कतरता है जब तक उसका सर मतलब उसके शरीर से अलग नहीं हो जाता। और कतरते हुए सोनू को सुनाते हुए सदाम ये भी बोलता है कि तेरी वजह से मेरी और मेरी बहन का जीना हराम हो गया था। अब ना तू रहेगा और ना ही कोई टेंशन, आज से सारा टेंशन खत्म। और यही बोलकर वो सोनू का सर उसके शरीर से अलग कर देते हैं। करने के बाद उसके सारे कपड़े उतार कर उसे जला देते हैं और अपने भी सारे कपड़े उतार कर जला देते हैं। और जलाने के बाद, ताकि कोई एविडेंस ना बचे, कोई सबूत ना बचे, जलाने वलाने के बाद सादगी से वहाँ से निकल लेते हैं और ये सोच कर कि अब पकड़े नहीं जाएंगे, कहीं से भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये लाश मिलती है, सरकटी लाश, मतलब 9 सितंबर को रात में इस लोग घटना को अंजाम देते हैं। फिर 10 सितंबर को शाम को परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और 11 सितंबर को ही दोपहर के टाइम ये लाश शिनाख्त हो जाती है। मिलती तो वैसे सुबह में है, लेकिन इसकी पहचान दोपहर तक हो जाती है। यानी कि अब सोनू इस दुनिया में नहीं है। उसने किसी लड़की से प्यार तो किया था, लेकिन प्यार के बदले उसने जबरदस्ती करना भी शुरू कर दिया था। जब पुलिस आती है तो पुलिस छानबीन करती है। जब पता चलता है कि सोनू की डेड बॉडी है, तो सोनू के परिवार वाले, सोनू के दोस्त इस चीज़ को बताते हैं कि सैफनी इलाके की एक लड़की है जिसका नाम महनाज है, उससे सोनू का अफेयर चल रहा था। ये जानने के बाद पुलिस सीधे वहाँ पहुँचती है और गिरफ्तारी करती है और सख्ती से पूछताछ के बाद सारा राज निकलकर बाहर आ जाता है। ये थी आज की कहानी, एक सच्ची ऐसी घटना जो बहुत खौफनाक है, जिसमें बदला या फिर जिसमें अपने आप की इज्जत, रूह बचाने के चक्कर में किसी इंसान की इतनी खतरनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। खैर, अब तो एक साथ 4 जिंदगियां खराब हो गई। एक तो सोनू की भी हत्या हो गई, वो अब धरती पे है नहीं। महनाज की भी जिंदगी खराब, महनाज के भाई सदाम की भी जिंदगी खराब और सदाम के दोस्त रिजवान की भी जिंदगी खराब। इन तीनों के माथे पर एक जो है हत्या का कलंक लग चुका है और सोनू तो खैर अब इस दुनिया में है ही नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और आज के इस कलयुगी दुनिया में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि किसी से मोहब्बत करना और उसे हमेशा के लिए पा जाना, ये दोहरी किस्मत वालों के साथ होता है। दोहरी किस्मत मतलब ये कि सच्चा इश्क मिलना, ये सबसे बड़ी किस्मत की बात होती है। और वो इश्क जीवन पर्यंत हमेशा के लिए अपने पास मिल जाना, ये उससे भी बड़ी किस्मत होती है। तो ये जो दोहरी किस्मत होती है हर किसी की नहीं होती है। इसलिए कुछ सच्चाई को, दर्द भले ही, लेकिन उसे स्वीकार करना सीखिए स्वीकार करना और जीवन में आगे बढ़िए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।